सबसे बड़े शहर यंगून में लोगों ने बर्तन और प्लास्टिक बोतलें बजाकर सैन्य तख्ता पलट के प्रति विरोध जताया। सैन्य सरकार ने फेसबुक और अन्य ऐप पर पाबंदी लगाने के अलावा संचार ऑपरेटरों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ट्विटर और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का देशव्यापी चक्का जाम खत्म हो गया। यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम बुलाया गया। इस बीच दिल्ली में शहीदी पार्क के सामने प्रदर्शन करने आए 60 लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये सभी लोग लेफ्ट का झंडा लेकर आईटीओ पर प्रदर्शन कर रहे थे। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल ने शनिवार को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने रुद्रपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षाएं 4 मई 2021 से लेकर 22 मई 2021 तक होंगी। केंद्र सरकार पहले भी किसानों की सुख सुविधा के लिए कई तरह की योजनाएं बना चुकी है। अब इसी लिस्ट में एक और योजना जुड़ती दिख रही है। दरअसल अब केंद्र सरकार ने किसानों को नई सौगात देने का फैसला लिया है। इसी के चलते अब किसानों के हित के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से लिंक कर दिया गया है। इन दोनों को जोड़कर सरकार ने केसीसी अभियान चलाया है, जिससे कई फायदे किसानों को मिलने वाले हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट के दिन दूसरे दिन भी भारतीय गेंदबाजों को विकेट हासिल करने में काफी पसीना बहाना पड़ा। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने न सिर्फ दोहरा शतक लगाया बल्कि अपनी टीम को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने से इंग्लैंड की टीम ने 8 विकेट खोकर 555 रन बना लिए हैं। डोमिनिक बेस 28 और जैक लीच 6 रन बनाकर नॉट आउट हैं। दिल्ली में 10 महीनों के बाद 9वीं और 11वीं के स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। माता पिता की अनुमति के बाद छात्रों को स्कूल में प्रवेश मिलेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में भारत के सबसे बड़े एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस बात की जानकारी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी। पश्चिम बंगाल चुनावों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले 16 दिनों से उनका दूसरा दौरा बंगाल का है। आधार से पैन कार्ड लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है। अगर आपने तय समय सीमा में आधार को पैन से लिंक नहीं कराया तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नियमानुसार आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने रिहायशी, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के लिए सभी इलाकों में सर्कल रेट 20% घटाने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से अब दिल्ली में घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सर्कल रेट घटाने का फैसला लिया गया। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के यात्रियों को फायदा पहुंचाने के लिए नया फैसला लिया। रेलवे ने महू प्रयागराज स्पेशल ट्रेन को आगामी 12 फरवरी से सप्ताह में 4 बार चलाने का निर्णय किया गया। यह ट्रेन महू और प्रयागराज से अब तक सप्ताह में 3 दिन चलती थी। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।